हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं देख रहा हूं बच्चों को मेरी वीडियोस काफ़ी हेल्प कर रही हैं। जो मैं उनके कमेंट्स पढ़ रहा हूं उससे रियली मैं बहुत मोटिवेटेड हो गया हूं और मैं आपकी जो भी रिक्वेस्ट आती है उस पर एक वीडियो बनाता रहता हूं। पीछे कुछ बच्चे लगातार मुझसे, कुछ क्या काफ़ी बच्चे लगातार मुझसे कहते, सर हम अपनी सेल्फ असेसमेंट कैसे करें, सर आप हमें टेस्ट दे दीजिए, सर हम कहीं टेस्ट दे सकते हैं जो कोई चेक करके हमें बता दे हमारी क्या असेसमेंट है। मैं कहता हूं बेटा सेल्फ असेसमेंट कर लो। सर सेल्फ असेसमेंट कैसे करें। आज हर बच्चा इस बच्चे की तरह परेशान और कंफ्यूज है कि यार मैं अपनी सेल्फ असेसमेंट कैसे करूं। बेटा कोई भी टीचर कितना भी महान क्यों ना हो, वो आपकी ढंग से असेसमेंट नहीं करेगा, कर ही नहीं पाएगा, उसके दिल से वो आवाज ही नहीं आएगी। और अगर वो कर भी दे बहुत सिंसियरली असेसमेंट, आपको उससे लंबा चौड़ा फायदा होने नहीं वाला। ये बात आप लिख के ले लो, ये बात लिख कर ले लो। कोई आपकी सिंसियरली असेसमेंट भी कर दे तो लंबा चौड़ा उससे आपका वैल्यू एडिशन नहीं होगा। वर्ड पे ध्यान दें, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन तभी होगा आपका जब आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे। तो आज का ये वीडियो इस चीज को डिवोटेड है, किस तरह से आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। मैंने की थी और मेरे को बहुत फायदा हुआ था और मैंने जो है उससे काफी गेन किया था। और आपको मैं मन की बात बताऊं, पहली बार मैं मेरिट में जब आया था, अपने स्कूल में टॉप किया था, ऑल इंडिया मेरिट में आया था 12th क्लास में, उसका सारा श्रेय जो जाता है सेल्फ असेसमेंट को जाता है। मैं आपको सेल्फ असेसमेंट का फुल प्रूफ तरीका बताने वाला हूं। किस तरीके से आप सेल्फ असेसमेंट करें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। खुद करें। सबसे पहले आप कोई भी एक पास्ट ईयर पेपर ले लें। पास्ट ईयर पेपर ले लें, कोई भी एक पेपर आप सिलेक्ट कर लें, रैंडमली तैयारी कर लीजिए। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कैसे आप अपना कोर्स 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। पहली बार 15 दिन में करिए, दूसरी बार 6 दिन में करिए और तीसरी बार मान लो आपने 3 दिन में कर दिया, 20-25 दिन में डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट आपने पूरा कोर्स 3 बार रिवाइज कर लिया। अब आप सेल्फ असेसमेंट करिए। कोई भी पास्ट ईयर पेपर ले लें, चाहे आप सीए के स्टूडेंट हो, सीएस के हो, सीएमए के हो, बीकॉम के हो, कोई भी दुनिया का कोर्स कर रहे हो, सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे 12th के क्यों ना हो। कोई भी पास्ट ईयर पेपर ले लीजिए, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। घड़ी में टाइम रख के उसको, उसका टाइम फिक्स कर दीजिए। 3 घंटे का पेपर है तो दिन मन में ठान लीजिए कि 3 घंटे में 3 ईयर लिख दिया गलती से मैंने देख रहे हैं एक्साइटमेंट में आदमी कुछ भी लिख जाता है। 3 आवर्स का आपका पेपर है तो आपने उसको घड़ी लेके बैठ जाइए। सबको घर पे कह दीजिए मुझे डिस्टर्ब नहीं करें, मैं अपना पेपर दे रहा हूं, पेपर दे रहा हूं। इस चीज को कहकर आप 3 घंटे का टाइम अपनी स्टॉप वॉच लगाएं। सबके पास मोबाइल होता है, स्टॉप वॉच ही लगा लें, उसमें चलता रहता है टाइम। और अपना डट के टेबल चेयर पे बैठ के एग्जामिनेशन हॉल की तरह पेपर करें। मोबाइल साइलेंट मोड पे डाल दें, उसकी सिम निकाल लें ताकि बिल्कुल डिस्टर्बेंस के नाम पे 0। मोबाइल में टाइमर सेट करते हैं, फोन आता है डिस्टर्ब करता है, क्लॉक रख लें। नहीं तो मोबाइल का सिम जो है वो एयरप्लेन मोड में डाल के टाइमर लगा दे, बात खत्म। एयरप्लेन मोड में कोई फोन नहीं आएगा। ये बहुत जरूरी है जो बात मैंने कही, 0 डिस्टर्बेंस होनी चाहिए। घर पे पेरेंट्स को कह दीजिए मुझे डिस्टर्ब ना करें, वो तो भूल के भी नहीं करेंगे। बच्चा टेस्ट दे रहा है, तैयारी कर रहा है, और वो तो आपके लिए जान देने को राजी। पेरेंट्स का दिल चीर के देखोगे तो उसमें यही लिखा होगा कि हमारे बच्चे किसी तरह से कामयाब हो जाए, वो आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। 3 घंटे बिल्कुल शांत होकर, डट के, सारी दुनिया से दूर होकर आप ढंग से पेपर दीजिए, अच्छे से अपना पेपर दीजिए। किस तरह से पेपर 3 घंटे में क्लियर किया जाता है ये मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ सेल्फ असेसमेंट बता रहा हूं। 3 घंटे में आपने पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करना है जैसे एग्जाम में करते हैं। उसके बाद रिलैक्स हो जाइए, चाय वाय पिए, खाना बना जाइए, घूम के आइए। और पूरे 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद, 6 घंटे भी चलेगा, उसके बाद अपना पेपर, जो आपकी आंसर शीट है वो लीजिए और उसको कंपेयर करिए सजेस्टेड आंसर से। सजेस्टेड आंसर भी आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे। सजेस्टेड आंसर से उसको कंपेयर करिए। अब खुद जब आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो क्या फायदा होता है कि जब असेसमेंट कर रहे होते हैं, पेपर को कंपेयर कर रहे होते हैं, तब भी आप नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि कोई टीचर आपका पेपर सिंसियरली भी चेक कर दे, आपको फायदा नहीं होगा। वो बता देगा ये अच्छा आंसर है, ये बुरा आंसर है, ये खराब है, इसमें ये लिखना चाहिए, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप खुद करते हैं तो आप उस पर ज्यादा टाइम लगाते हैं। जब आप इसको कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे, तो आपको कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे अपना पेपर चेक करने में, जबकि सामने वाला टीचर 5 मिनट में आपका पेपर चेक करके दे देगा। अब अपनी आत्मा से ही पूछिए, मुझसे क्यों पूछते हैं, अपनी आत्मा से ही पूछिए कि 3 घंटे में जब आप बैठ के पेपर चेक करेंगे अपना, उससे आपको फायदा होगा या सामने वाला 5-10 मिनट में आपका पेपर चेक करके देगा उससे फायदा होगा। किसी पे निर्भर मत होइए।
प्रभु का एक डायलॉग याद रखिए, अपना हाथ जगन्नाथ। खुद पेपर कंपेयर करिए। अब मार्किंग स्कीम आपने क्या रखनी है? मार्किंग स्कीम आप ये रखिए, इसको बोलते हैं टफ मार्किंग स्कीम। आप मार्किंग स्कीम ये रखेंगे तो आपको अपनी पोजीशन एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगी। दो तीन बातें बता रहा हूं। एक, अगर फुल आंसर करेक्ट हो, फुल करेक्ट है, बिल्कुल मैच हो रहा है, तो फुल मार्क्स दीजिए अपने आप को। और स्मॉल एरर हो, कोई भी थोड़ी सी एरर है, स्मॉल एरर है हल्की सी, तो हाफ मार्क्स कर दीजिए। और मोर एरर्स है, थोड़ी स्मॉल से ज्यादा एरर्स है, तो अपने 0 मार्क्स कर दीजिए। 3 तरह के आपने नंबर देने। एक, बिल्कुल ठीक 100% आप सेटिस्फाइड है, फुल मार्क्स दे दीजिए। हल्की सी भी एरर, थोड़ी सी भी एरर, आधे कर दीजिए। थोड़ी ज्यादा एरर है, 0 कर दीजिए। 3 तरह के मार्क्स देने। मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा ठीक 10 मार्क्स, हल्का गलत 5 मार्क्स, थोड़ा ज्यादा गड़बड़ी 0 मार्क्स। स्ट्रिक्ट मार्किंग है। इससे क्या होगा, आपको जो भी आप मार्क्स निकालोगे एग्जाम में आपके उससे ज्यादा ही आएंगे। इस तरह की स्ट्रिक्ट मार्किंग की जाती है जब सेल्फ असेसमेंट करते हैं। और जब आप आंसर देखिए बिल्कुल ठीक है, कई बार आप जब आंसर कंपेयर करेंगे आपको लगेगा यार मैंने ज्यादा अच्छा किया है, इसका आंसर मेरा ज्यादा बेटर है, यार इन्होंने तो टेबल इतना अच्छा नहीं बनाया, मेरा टेबल ज्यादा अच्छा है। अपने आप को शाबाशी दीजिए, गुड, मेरी परफॉर्मेंस, मेरे अंदर की जागरूकता बाहर आ रही है, मैं जीत की तरफ बढ़ रहा हूं। कई बार लगेगा नहीं यार मेरा आंसर ठीक नहीं है, मेरा आंसर बढ़िया नहीं, ये जो सजेस्टेड आंसर है ज्यादा अच्छा, देखो इसने ये बात बोली है मैंने ये लिखी। अब जब आप इस तरह से कंपेयर करेंगे, सोचिए आप फिर से नहीं सीख रहे। अब बताओ किसी और से असेसमेंट कराओगे, ये बात ही नहीं आएगी, इतनी सिंसियरिटी नहीं आएगी। अब आप खुद देख रहे हैं यार, ओहो ये बात तो लिखी नहीं मैंने, यार ये तो सजेस्टेड में बहुत बढ़िया बात बताइए सर, यार मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात, यार ये 9 पॉइंट आ गया। उस पॉइंट को आप अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिख लें, मास्टर रजिस्टर में लिख लें। एक मास्टर रजिस्टर होना चाहिए जहां पे आप खास खास बातें लिखते रहते। अब जो क्वेश्चन छोड़े हुए देखिए, यार ये छोड़ दिया, इसका आंसर क्या देखो, अरे यार ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसका तो सिंपल आंसर है। आपको ऐसे लगेगा। जब आप इस तरह से करेंगे अपने कंपैरिजन, अपने पेपर को सेल्फ चेक करेंगे, हार्ड मार्क्स देंगे, पूरा 100% ठीक टनाटन, तो 10 यानी फुल मार्क्स, नहीं तो आधे, नहीं तो 0। इससे क्या होगा, जो आपके मार्क्स निकल के आएंगे वो आपके अंदर आपके खून के प्रवाह को बढ़ा देंगे। इसके साथ साथ आपको यह भी पता चलेगा कि मैंने क्या गलती की, कहां मैंने सजेस्टेड से बेटर आंसर दिया, कहां उससे इंफीरियर आंसर दिया, कहां उसके बराबर आंसर दिया। जहां आपने बेटर आंसर दिया होगा आपका हौसला बढ़ जाएगा, जहां खराब आंसर दिया होगा उसको आपको इंप्रूव करने की शक्ति और प्रेरणा मिलेगी। अगर आपने इस तरह से हर सब्जेक्ट के 5 पेपर दे दिए तो मेरी गारंटी है आप फेल नहीं हो सकते, पहली बार में एग्जामिशन लेके आओगे। जितने सिंसियरली आप ये सेल्फ असेसमेंट पेपर दोगे, 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है, 3 घंटे से 1 मिनट ऊपर नहीं देना, छूट जाए छोड़ दो। और चेकिंग 4, 5, 6 घंटे बाद करनी है रिलैक्स होके। और चेकिंग के लिए 3, 3.5 के तो 4 घंटे निकाल के बैठना कि मैंने एक एक चीज को बारीकी से कंपेयर करना है, उसको इवैल्यूएट करना है, समझना है। इस तरीके से अगर आपने हर सब्जेक्ट के 5 पेपर दे दिए, मेरी गारंटी है उस पेपर में आपकी एग्जामिशन निश्चित है, आपकी एग्जामिशन निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। लिख के ले लो आप।